श्री राम समर्थ। मैं पास कर्तव्य कर्म निरभिमान होकर करे। मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ से परमार्थ का प्रारंभ होता है। हम लोग अभिमान से मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा मानकर संसार में बरतते हैं। सचमुच अभिमान जैसा परमार्थ का बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। अभिमान कांस के समान नाशकारी होता है। ऐसा कहना भी कुछ मात्रा में उसका दोष कम कहने जैसा है, क्योंकि कांस बढ़ता है तो वह दिखाई देता है और इसलिए उसे उखाड़ा जा सकता है। लेकिन अभिमान की बात ऐसी नहीं है। वह दिखाई नहीं देता और वह कब और कैसे सिर पर बैठेगा इसका हमें पता भी नहीं लगेगा। चित्त शुद्धि के मार्ग में यदि कोई बड़ा रोड़ा है तो वह अभिमान ही है, और हम अपनी कार्य कुशलता से उसकी चंगुल से छूट पाएंगे ऐसा सोचना भी पागलपन है। तो उसकी चंगुल से छूटने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में जाए और उनसे सतत प्रार्थना करें कि वे हमें अभिमान के शिकंजे से छुड़ाए। चित्त शुद्धि हुई कि खेत पूरा तैयार हो गया ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है। आगे प्रश्न यह है कि बोने के लिए अच्छा बीज हो। उत्तम बीज कौन सा, यह शायद हमारी समझ में न आए, किंतु उत्तम फल कौन सा यह हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अब हम ऐसा विचार करें कि जो फल मीठे होंगे वही हम बोए। लेकिन आगे ऐसा अनुभव आता है कि कुछ समय बीतने के बाद काल मर्यादा के अनुसार वह पेड़ नष्ट होता है और उससे फल मिलना बंद हो जाता है और इसलिए मन दुखी होता है। इस अनुभव से स्पष्ट होता है कि आज वर्तमान स्थिति में मीठे लगने वाले फल भी कालांतर में दुख का ही कारण होते हैं। तो फिर बीज चुनते समय कोई ऐसा बीज चुनना चाहिए जिसके पेड़ सदा स्थायी रहे और जिसके फल हमें अक्षय सुख का लाभ दे। अब संसार में उत्पन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जो अक्षय टिकेगी? उत्तर मिलेगा कोई भी नहीं। अतः यह मानना पड़ता है कि विनाशी फल की आशा से किया गया कोई भी कार्य हमें सुख की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए भगवान के सिवाय अन्य किसी भी फल की आशा न करके कर्तव्य कर्म करते रहे। यही सुख का मार्ग है और यही उत्तम बीज का बोना है। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि हम तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्राप्ति के सिवाय और किसी भी फल की आशा न करें। हमारा यह भाव निरंतर बना रहे। जैसे हम गंदा और अच्छा एक में मिला हुआ अनाज सूप में डालकर पछोरते हैं और गंदा अनाज बाहर निकालकर अच्छा अनाज बचा लेते हैं, वैसे हम भगवान की भक्ति करते करते भगवत प्राप्ति के सिवाय मन में उत्पन्न होने वाली बाकी सब इच्छाओं को निकाल डालने का अभ्यास करें तो क्रमशः हमारे मन में भगवान के लिए ही भगवान की भावना दृढ़ होती जाएगी। आज का मुख्य विचार, सच्चा सुख निरंतर टिकने वाला हो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।